Hello student, myself Sanjay Sahu from Sanskar Valley Academy. Today we will understand exercise 5.2. Question number 1. Express each of the following as a rational number. अब आपको ये नंबर गिवन है, इनको आपको रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। -7/9 स्क्वायर, तो स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, उसी नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई। तो -7/9 इंटू -7/9 इक्वल टू हो जाएगा 49/81। ओके। बी पार्ट 2/3 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 3/2 द पावर 5। तो देखिए यहाँ पर जो 2/3 टू दी पावर -5 है, तो पहले हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्या होगा, जो पावर माइनस में है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और 2/3 है तो इसको हम 3/2 राइट कर देंगे। देखिए यहाँ फॉर्मूला a/b टू दी पावर -n इक्वल टू b/a टू दी पावर n, ठीक। और इसका हम 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 243/32। ओके। डी पार्ट, सी आप कर लेना, डी देखिए -3/4 टू दी पावर -4 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो जो नेगेटिव पावर है वो माइनस से प्लस में हो जाएगी, एंड -3/4 है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4/-3, और इसका आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 256/81। ओके। ई पार्ट देखिए -3/2 दी पावर -4, तो इसको वी कैन राइट, मतलब इसको राइट कर सकते हैं। देखो a टू दी पावर -n इक्वल टू होता है 1/a टू दी पावर n। ओके। तो इसको हम राइट करेंगे 1/-3 टू दी पावर 4। a टू दी पावर -n इक्वल टू होता है 1/a टू दी पावर n, ठीक है। और फिर जब पावर पॉजिटिव, क्योंकि देखो जो एक्सपोनेंट्स होता है वो नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में ही उसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो नेगेटिव से उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1/81। ओके। रिमेनिंग पार्ट्स डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, तो 3 टू द पावर 4 टू द पावर 2 मीन्स 3 टू द पावर 4 का स्क्वायर फाइंड करना है। ये पार्ट देखेंगे, तो पहले आप क्या कीजिए, जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 3 टू द पावर 4 इंटू 2, तो 3 टू द पावर 4 हो जाएगा। ओके। इसमें कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं, तो वो मैं आपको यहीं पर क्लियर करवा दूंगा। यहाँ देखिए आप 10 टू द पावर 3 टू द पावर 2 है ना, तो जब भी किसी पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 है ना, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 10। ओके। डी पार्ट 5 टू द पावर 3 इंटू 2, तो इस पर क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 3 इंटू 2 इक्वल टू 5 टू द पावर 6। ओके। क्वेश्चन 3, सिंप्लीफाई इफ a x एंड y और आर ऑल होल नंबर। आपको सिंप्लीफाई करना है, a x एंड y ये कैसे हैं, होल नंबर्स हैं। तो a टू द पावर 3 टू द पावर 4 है, तो इसको हम a टू द पावर 3 इंटू 4 इक्वल टू a टू द पावर 12, ठीक है। यहाँ आप देखिए बी पार्ट में a टू द पावर x टू द पावर 3 है, ठीक है। तो इसको हम राइट करेंगे a टू द पावर x इंटू 3 इक्वल टू a टू द पावर 3x। ओके। डी ए टू द पावर एक्स टू द पावर ए टू द पावर 3, तो इसको पावर के ऊपर पावर है, तो a इंटू 3 हो जाएगा आपका 3a। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, तो a इंटू बी टू द पावर 3 है, तो इसको a भी कर देंगे राइट, उसकी पावर 3। यहाँ आप देखिए b 2 इंटू 4 टू द पावर 3 है, तो 2 इंटू 4 8, उसकी पावर 3, इसको सिंप्लीफाई में राइट कर दिया। ये देखेंगे 3 इंटू 4 टू द पावर 3 है, तो इसको हम 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12 टू द पावर 3। ओके। रिमेनिंग पार्ट डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 5, एक्सप्रेस एज अ सिंगल पावर। अब आपको इसको सिंगल पावर में एक्सप्रेस करना है, a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x इक्वल टू हो जाएगा a b टू द पावर x। देखिए जब पावर सेम हो और बेस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पावर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आप देखिए x टू दी पावर a इंटू वाई टू दी पावर a है, तो a कॉमन आ जाएगा और x और y का मल्टीप्लाई हो जाएगा। d देखिए 8 टू दी पावर 9 इंटू 8 टू दी पावर 10 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बेस तो सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो जब बेस सेम होता है n पावर
का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 8 टू दी पावर 9 इंटू 8 टू दी पावर 10 हो जाएगा। 8 टू दी पावर 9 प्लस 10 इक्वल टू 8 टू दी पावर 19। ए टू दी पावर 3 इंटू बी टू दी पावर 3, तो यहाँ पर देखिए बेस अलग है एंड पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो याद रखना आप, अगर पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई होगा, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा, सॉरी ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड है, यहाँ पर ये डिवाइड का साइन है, इंटू ए टू द पावर एक्स, तो इस पे इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ओके। 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0। अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यूज ऑलवेज 1 होती हैं। अगर हम 10 टू द पावर 0 राइट करते हैं तब भी 1 हो जाएगा, x टू द पावर 0 राइट करेंगे तब भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर के ऊपर पावर होगी तो हमें ऑलवेज क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके। तो आप बी पावर देखिए, 2 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर 0 है ना, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू 5 टू दी पावर 0 एंड 10 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। सी देखिए, ए टू दी पावर 0 इंटू बी टू दी पावर 3, तो ए टू दी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू बी 3। ठीक, 3 टू दी पावर 0 तो 1, किसी भी नंबर की पावर 0 है, अगर मैं 1 लाख की पावर भी 0 कर दूँ तो भी इसकी वैल्यूज़ 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। आपको एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर को नेगेटिव एक्सपोनेंट में। ओके, तो देखिए 3/2, ये देखिए 3/2 टू दी पावर -2 टू दी पावर -3, तो पावर के ऊपर पावर है, सबसे पहले पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर -2 इंटू -3 हो जाएगा 6। 3/2 टू दी पावर 6 है, लेकिन नेगेटिव करना है तो इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 2/3 टू दी पावर -6 हो जाएगा। बी देखिए आप, बी पार्ट 3 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 5, अब बेस सेम है। ठीक है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 4 + 5 कितनी हो जाएगी, पावर 9। 3/9 है, लेकिन नेगेटिव में राइट करना है तो इसके अपॉन में 1 लेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 टू दी पावर 9। डी पार्ट 2 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 + 6 इक्वल टू 10। ओके, तो 1/2 टू दी पावर -10। ठीक है, तो ये 2 टू दी पावर पॉजिटिव में, तो इसको हम 1/2 टू दी पावर -10 राइट कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव में लाने के लिए 1/, में राइट कर दीजिए। 8, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ पावर ऑफ अ रेशनल नंबर। अब आपको पावर ऑफ रेशनल नंबर में विथ पॉजिटिव, अब पॉजिटिव एक्सपोनेंट में राइट करना है, तो 5 टू दी पावर -3 इंटू 5 टू दी पावर -7, देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो -3 + -7 -10 हो जाएगी पावर, और नेगेटिव से पावर में देखिए ए टू दी पावर n है, अगर आपको इसको नेगेटिव में राइट करना है तो 1/a टू दी पावर -n राइट कर दीजिए। अगर ए टू दी पावर -n गिवन है तो 1/a टू दी पावर n राइट कर दीजिए। ओके, तो रेसिप्रोकल कर देंगे हम इसका, तो ए टू दी पावर -10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/5 टू दी पावर 10। ओके, ये गिवन है यहाँ पर। देखिए इसका सी पार्ट -1/8 टू दी पावर -2, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो जो -2 है वो प्लस में हो जाएगा, और -1/8 है तो 8/-1 हो जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर कीजिए और सॉल्यूशन निकालेंगे तो -8 टू दी पावर 2। ओके, एफ पार्ट देखिए इसका एफ, बाकी पार्ट आप सॉल्व करते जाना। 3 टू दी पावर 5 प्लस 3 टू दी पावर 5 डिवाइडेड 3 टू दी पावर 8। देखिए डिवाइड में पावर माइनस होती है एंड मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो 3 टू दी पावर 5 डिवाइडेड 3 टू दी पावर 8 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर -7। तो देखिए पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस, तो 5 - 8, तो 3 टू दी पावर -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई था ना 3 टू दी पावर -7। ठीक है, अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो -3 + -7 इक्वल टू हो जाएगा 3 टू दी पावर -10, और पॉजिटिव में चेंज करना है तो 1/3 टू दी पावर 10 राइट कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9,
वाई वॉट नंबर शुड -9 up to the power -1 be multiplied so that the product may be equal to -10 to the power -1। आप -9 टू द पावर -1 में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर -12 टू द पावर -1 फाइंड हो जाए। तो हमने लेट कर लिया, मैंने x से मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो अब जो x में ये मल्टीप्लाई है इसको साइड चेंज करवा देंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, हो जाएगा ना। अब जो पावर नेगेटिव है तो पहले इसको पॉजिटिव बदल दीजिए। तो -12 टू द पावर -1 है तो वी कैन राइट 1/-12 और -9 अपॉन टू दी पावर -1 को हम राइट करेंगे 1/-9 और डिवाइड में है ना, तो डिवाइड की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई, और इसको हम चेंज कर देंगे। 1/-9 है तो -9/1 और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 10 डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो डैट। अब आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 5/3 टू द पावर 5 -5 इंटू 5/3 टू द पावर -11 इज इक्वल टू 5/3 टू द पावर 8x। अब आप देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड कर देंगे। तो -5 प्लस -11 इक्वल टू हो जाएगा -16। अब देखिए दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो -16 इक्वल टू 8x। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा तो x इक्वल टू मिल जाएगा -2। -16 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन 12 डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 13 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। a 4a² b to the power -4 c to the power 3 अपॉन 2 to the power 2 b to the power -5 a to the power -3 c to the power 3, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या कीजिए, नंबर के अपॉन में नंबर, ए के अपॉन में ए, बी के अपॉन में बी एंड सी के अपॉन में सी राइट कर लीजिए। देखिए 4 को हम 2 to the power 2 और नीचे 2/2² है तो उसको राइट कर लिया। a² अपॉन a-3 a to the power -3 b to the power -4 अपॉन b to the power -5 और c to the power 3 अपॉन c to the power 3। अब यहाँ पर आप सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए 2 to the power 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, या फिर डिवाइड में पावर माइनस करेंगे तो 2 में तो 2 माइनस करेंगे 0 2 to the power 0 इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए a to the power 2 है और डिवाइड कर रहे हैं ना तो ऊपर ही पावर चली जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ठीक। तो a² -3 तो ये हो जाएगा आपका a to the power 5। अब यहाँ देखेंगे आप b to the power -4 है अपॉन b to the power -5 तो डिवाइड में पावर माइनस होती है तो -4 -5 तो 4 प्लस 5 हो जाएगा तो b to the power 1 और c to the power 3 से कट हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा a to the power 5 इंटू b। ओके, बी पार्ट 2 to the power 4 2 to the power 4 to the power 3 इंटू 7 to the power 3 अपॉन 8 to the power 2। देखिए 2 to the power 4 है ना, 8 to the power 2 तो इसको हम पहले क्या करें 2 में कन्वर्ट कर ले रहे हैं पावर को। तो 2 to the power 4 to the power 2 थी ना तो इसको हम 2 to the power 4 इंटू 2 राइट कर सकते हैं इंटू 7 to 3 अपॉन 2 to the power 3 इंटू 2 इंटू 7। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे आप 2 to the power 8 अपॉन 2 to the power 3 इंटू 2, ठीक। तो 7 to the power 3 यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ तो इस तरह हो जाएगा 2 to the power 8 अपॉन 2 to the power 6। पहले आप सिंप्लीफाई करना, देखिए आप डिवाइड कर देंगे तो 8 में 6 माइनस करेंगे तो पावर हो जाएगी 2। 7 है ना यहाँ पर 7 to the power 3 अपॉन 7 3 में से 1 माइनस करेंगे तो पावर 2 बचेगी। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे 2 to the power 2 इक्वल टू 4 एंड 7 to the power 2 इक्वल टू 49 इक्वल टू हो जाएगा 196। ओके, तो क्वेश्चन पार्ट डी 3 to the power 0 माइनस 2 to the power 0। अब 0 किसी भी के पावर हो तो 1 होती है, 1 माइनस 1 हो जाएगा आपका 0। तो 0 में आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। ओके,
रिमेनिंग पार्ट्स डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 14, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक। तो फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी एंड रेशनल नंबर एक्स, तो यहाँ पर आप बताइए एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू पावर बी इजकल टू एक्स टू द पावर ए प्लस बी होता है, तो होता है। अगर बेस सेम है तो पावर एड होती है, ये ट्रू हो जाएगा। एक्स टू पावर जीरो इजकल टू एक्स नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। 6 यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 टाइम मल्टीप्लाई, तो इसको हम 6 टू पावर 6 राइट कर सकते हैं, ओके ट्रू। ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर एक्स इजकल टू होता है, देखिए मैंने आपसे कहा था ना, अगर पावर सेम हो और बेस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होता है, पावर कॉमन आ जाएगी, ए इंटू बी राइट करें, ट्रू है। इफ x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 3, तो देन द वैल्यू ऑफ x अपॉन y टू द पावर y इज 27 8 अपॉन 27। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x की जगह -2 एंड y की जगह 3 पुट करके, और y की जगह उसकी जो पावर है ना, आपको इस तरह राइट हो जाएगा कि -2 अपॉन 3 टू दी पावर -2। तो पहले आप इसको पावर को माइनस से पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, और देन इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 अपॉन -2 टू दी पावर 2, तो आंसर आपका आएगा 9 अपॉन 4। लेकिन यहाँ पर 8 अपॉन 27 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। एफ एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड एक्स टू द पावर बी इजकल टू, अब डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको फिल करना है यहाँ पर द वैल्यू ऑफ 1/2 टू द पावर -2 टू द पावर -1, ओके। तो पावर के ऊपर पावर है, तो पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 इंटू -1 इक्वल टू हो जाएगा प्लस, ठीक है, और 1/2 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा 1/4, तो यहाँ पर क्या फुल हो जाएगा 1/4, ओके। इसी तरह बी पार्ट द रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 टू द पावर 5, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 टू द पावर -5, ओके। रिमेनिंग पार्ट्स डू योर सेल्फ, ओके स्टूडेंट। एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट। थैंक यू।